तो एक बार फिर से क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है एक कविता का, जिसका नाम है ओड ऑन सॉलिट्यूड। और इस कविता को लिखे हैं इंग्लैंड के सबसे बेहतर कवि, जिसका नाम होता है अलेक्जेंडर पोप, है ना। आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से कवि हम लोग को क्या बताने की कोशिश करता है। और इस कविता में बड़ा एक अजीब तरीका का इन्होंने वर्णन किया है, जो आज हम इस कविता के माध्यम से देखेंगे। तो जिस कविता का नाम है क्लास 10th का जो लास्ट चैप्टर है ये कविता का, जिसका नाम होता है ओड ऑन सॉलिट्यूड। आइए देखता हूं। तो कहता है कि ओड ऑन सॉलिट्यूड इज अ ब्यूटीफुल पोयम। ये जो कविता है बहुत शानदार सुंदर कविता है, अलेक्जेंडर पोप के द्वारा जो लिखा हुआ है। कहता है कि बाय द अलेक्जेंडर पोप, इनके द्वारा इस कविता को लिखा गया है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट डिस्क्राइब, कवि जो है ना वर्णन करता है। क्या वर्णन करता है? कि हिज डिजायर, अपनी इच्छा के बारे में जाहिर करता है। क्या करता है कि टू लिव अ सिंपल, पीसफुल एंड इंडिपेंडेंट लाइफ। वो अपना जिंदगी को कैसा जीना चाहता है? तो सिंपल, इसके बाद शांत, इसके बाद और कैसा? इंडिपेंडेंट, यानी स्वयं पर आश्रित होना चाहिए। कवि जो होता है ना, इस कविता के माध्यम से बताना चाहता है क्या कि मैं अपने जिंदगी को सरल तरीके से जीऊंगा, इंडिपेंडेंट रहूंगा, मैं अपने आप पर ये रहूंगा, किसी से हमको मदद की जरूरत नहीं होता है। इस कविता के माध्यम से ये बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कहता है अवे फ्रॉम द नॉइज, और क्या? अपने लाइफ में एकदम शोरगुल से अलग रहना चाहते हैं ये, यानी शोरगुल का एक पार्ट ये नहीं बनना चाहते हैं। कहते हैं यहां पर और क्या? एंड ट्रबल ऑफ द वर्ल्ड, और जो भी हमारे संसार में, जो भी हमारे समाज में जो दिक्कत हो रही है या बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है इंसान को, ये सब चीज से भागम भाग भरी जिंदगी जो होती है ना, ये सब चीज से कवि जो होते हैं बिल्कुल अलग रहना चाहते हैं। इनका मतलब एक अलग लाइन एंड लेंथ है। ये बिल्कुल अकेला, अपने आप पर आश्रित, किसी से कोई संपर्क नहीं, एकदम हर चीज के बारे में ये अकेला ये करना चाहते हैं। कहते हैं क्या? द पोएट डज नॉट वांट टू बिकम रिच और फेमस। कवि कहता है ना इसमें कि कवि कहता है कि मैं धनी नहीं बनना चाहता हूं, मैं फेमस नहीं होना चाहता हूं, मैं ना एकदम शांत वातावरण में रहना चाहता हूं। क्योंकि जब आदमी फेमस हो जाता है, जब उसकी लोकप्रियता बढ़ जाती है, तो समस्या उत्पन्न होने लगता है। फेमस जब आप हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग आपके पास आने लगेंगे। उससे क्या हुआ कि बहुत सारा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है। यानी लोकप्रियता जो होता है ना, इंसान को कहीं ना कहीं खतरा में डाल देता है और आपको जीना हराम कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? आपको चाहने वाले के द्वारा। तो इसीलिए कवि जो होता है ना, नेम फेम के पीछे नहीं जाता है, वो लोकप्रियता से काफी दूर रहना चाहता है और एकांत शांत जगह पर ही अपनी जिंदगी को जीना चाहता है। देखिए इस कविता में और इन्होंने क्या बताया है। He want to live in a quiet place। ये कवि जो है एकदम रहना चाहता है कैसा जगह पर? एकदम क्विट प्लेस पे, एकदम शांत जगह पर अपना जिंदगी को व्यतीत करना चाहता है, यानी जीना चाहता है। कहता है कि वेयर ही कैन एंजॉय द नेचर, जहां पे, कौन सा जगह पे शांत रहना चाहेगा? जहां पर प्राकृतिक को, वेयर ही कैन एंजॉय द नेचर, जहां पर कवि जो होगा ना अपने प्राकृतिक का आनंद ले सके, वैसा ये जगह चाहता है। और फ्रेश एयर, वैसा जगह जहां पे इसको साफ सुथरा हवा मिले, वैसा जगह जिसपे इसको शांति मिले, वैसा जगह जिसको इसको फ्रीडम मिले। फ्रीडम का मतलब जो होता है पूरी तरह से स्वतंत्र। कवि जो होता है कैसा जिंदगी अपना चाहता है जीने के लिए? तो कवि जो होता है ना अपना जिंदगी चाहता है प्लेस वेयर ही कैन एंजॉय नेचर, जहां पर प्राकृतिक हो, जहां पर फ्रेश हवा मिले, जहां पर शांति मिले और एकदम फ्रीडम, जिसको किसी चीज के बारे में कोई दबाव ना हो। वैसा जो जगह होता है ना, ये जो अलेक्जेंडर पोप साहब हैं वैसा जिंदगी को अपना जीना चाहते हैं, वैसा जगह को ढूंढ रहे हैं। ये कहता है यहां पे He wished to have their small piece of land। इनको मैंने एक इच्छा है कि he wished to have a piece of land, इनके पास एक छोटा जमीन हो, है ना। Where he can grow his own food, जहां पे उस छोटी सी जमीन जो होगा ना, उस जमीन में इन्होंने अपना फसल को उगाए। किसके लिए? अपने लिए। ये अपने लिए सोचते हैं कि मुझे किसी की जरूरत ना पड़े, छोटा सा जमीन का एक टुकड़ा रहे, वही जमीन के टुकड़ा में हम क्या करेंगे? अपने अनाज को उगाएंगे और उसी को खाकर अपनी जिंदगी को ऐश करेंगे, मस्त रहेंगे। इस कविता के माध्यम से यही इनका तात्पर्य कहते हैं। और क्या कि द पोएट सेड दैट, कवि जो कहता है क्या यहाँ पर ग्रो हिज फूड, भोजन तो अपना ये करता है, इसके बाद कहता है ही वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ। यानी कवि कहता है ना कि मैं अपने जिंदगी को हेल्दी लाइफ जीना चाहता हूं। हेल्दी का मतलब स्वस्थ जिंदगी जीना चाहता हूं, एकदम तंदुरुस्त जिंदगी जीना चाहता हूं। कहां पे? तो प्राकृतिक की गोद में, तन्हाई में नहीं, एकदम अकेला में जाकर के, जहां कोई शोरगुल ना हो, कोई भागम भाग मतलब बहुत ज्यादा ये चीज ना हो। उसमें कवि क्या होता है? कहता है कि मुझे ना बिल्कुल अकेला वाला जगह मुझे पसंद है, जहां पर प्राकृतिक की शोरगुल हो, जहां पर चिड़िया चहचहाए, है ना, इंसान का बिल्कुल आवागमन ना हो, मतलब कोई भाग दौड़ भली जिंदगी जो है ना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और क्या कहते हैं कि छोटा सा जमीन का टुकड़ा चाहिए, उस जमीन का टुकड़ा मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं स्वयं का मदद करूंगा, मैं स्वयं से काम करूंगा और काम करके मैं
अपने आप से फसल को उगाऊंगा और अपने आप में ही खा करके मस्त रहूंगा। वैसा ये जगह को चाहते हैं। देखेंगे यहां पर कहते हैं एंड इंजॉय द नेचुरल ब्यूटी अराउंड हिम। अब ये क्या चाहते हैं ना कि नेचुरल ब्यूटी अराउंड हिम, अपने जहां पर ये रहेंगे, कहते हैं कि जहां मैं रहूंगा वहां पर नेचुरल ब्यूटी होना चाहिए, प्राकृतिक का सौंदर्य जिसको मैं बोलता हूं, वैसा जगह को कवि एकदम लाइक कर रहा है। एकदम साफ सुथरा ना हो, जंगल झाड़ी थोड़ा सा हो, हरा हरा मैदान लगे, हरा हरा फील्ड लगे, जंगल एकदम ग्रीनरी हो, मतलब किसी का कोई आवागमन ना हो, एकदम शांति तन्हाई, एकदम अकेला इसको पसंद है कवि को। कहता है यहां पे द पोएट सेड इट, कवि कहता है अलेक्जेंडर पोप साहब, ही वांट टू लिव हिज लाइफ विदाउट डिपेंडिंग ऑन अदर। अपनी जिंदगी को ये जीना चाहते हैं कैसे, बेगर किसी पे आश्रित हुए। मतलब ये नहीं चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है ना किसी और के द्वारा चलाया जाए। हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी, मैं स्वयं तरीके से अपने जिंदगी को जीने का काम करूंगा। ठीक है, देखेंगे यहां पर और ये क्या कहते हैं, ही वांट टू स्पेंड हिज डेज, ये अपने दिन को गुजारते हैं कहां पे, तो पीसफुली एंड क्विकली, अपना जिंदगी को ये शांतिपूर्वक एक जंगल में, एक प्राकृतिक की गोद में ये गुजारते हैं। कहां गुजारते हैं देखेंगे, ही वांट टू स्पेंड हिज डेज, अपने एक एक दिन को कहां पर गुजारते हैं, तो पीसफुल एंड क्विकली, यानी पीसफुली शांति से और एकदम शोरगुल के दूर रह करके अपने जिंदगी को ये जीना चाहते हैं, है ना। ही ऑल्सो विश फॉर द गुड हेल्थ, अब कवि को यह भी एक इच्छा है कि इनकी सेहत अच्छी हो, क्योंकि प्राकृतिक के जब संपर्क में आप चले जाएंगे ना तो आपका सेहत वगैरह सब कुछ, फ्रेश एयर मिलेगा, फ्रेश खाना मिलेगा, प्राकृतिक से बहुत सारी चीजें आपको खाने के लिए मिलेगी, यानी कि आप बिल्कुल वरीड फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री आप रहेंगे। कवि क्या आता है इस कविता के माध्यम से, और देखेंगे ही वांट टू हैव द काल्म, इनको एकदम शांति पसंद है, बिल्कुल शोरगुल इनको पसंद नहीं है अपने जिंदगी में। कहते हैं काल्म, शांति। इसके बाद कहते हैं माइंड एंड ए पीसफुल हार्ट, इनको शांति एकदम पूरी तरह से चाहिए जिससे इनकी दिमाग जो है एकदम स्थिर बना रहे, शोरगुल ना रहे। आदमी जब शोरगुल में जाता है ना तो बहुत सारे दिमाग में एक प्रेशर बनता है और प्रेशर के कारण इंसान जो होता है ना उल्टा सीधा काम को कर देता है। तो कवि कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल शोरगुल पसंद नहीं करूंगा, एकदम शांति प्राकृतिक की गोद में अच्छे से अपने काम को मैं करूंगा। आगे देखिए क्या कहता है यहां पे, ही डज नॉट वांट अननेसेसरी वेल्थ। अभी कवि कहता है कि मुझे अनावश्यक संपत्ति नहीं चाहिए। अननेसेसरी वेल्थ का मतलब मुझे अनावश्यक संपत्ति नहीं चाहिए, लूटा हुआ या फिर किसी से छीन करके या फिर किसी के दूसरे का अर्जित किया हो मैं उसको अपने तरीके गलत तरीके से ले लूं, मुझे ऐसा संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे ना अपने आप पर डिपेंडेंट रहना है, मुझे किसी की मदद भी नहीं चाहिए और मैं अपने लाइफ में शांति तन्हाई रह करके अपने जिंदगी को व्यतीत करना चाहता हूं। इस कविता के माध्यम से कवि बताने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कहते हैं क्या कि द पोएट वांट टू स्टे अवे फ्रॉम द नॉइज। कवि जो होता है ना इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश करता है कि मैं बिल्कुल शोरगुल से अलग रहना चाहता हूं, दूर रहना चाहता हूं। इसके बाद देखिए क्या कहता है इस कविता के माध्यम से, ही वांट टू प्रोड्यूस हिज ओन फूड, यानी कि कवि जो है अपना भोजन स्वयं उत्पादन करना चाहता है। इसके बाद एंड डिपेंड ऑन हिज हिमसेल्फ, यानी भोजन को आश्रित अपने आप पर रखेगा, अपने आप से मेहनत करेगा और खुद से मेहनत करके जो भी फसल उगेगा ना उसी से वो आश्रित होकर अपना जीवन यापन करेगा। वो किसी से दूसरे का मदद लेना नहीं चाहता है। देखेंगे यहाँ पे ही विश टू रिमेन हेल्दी, इसका ये भी एक इच्छा है कि इसकी जिंदगी एकदम स्वस्थ रहे थ्रू आउट हिज लाइफ, यानी कि पूरे जिंदगी में ये कवि जो है ना स्वस्थ रहना चाहता है ना। इसके बाद देखिए क्या कहता है यहाँ पे, ही वांट टू एंजॉय द ट्री, फील्ड, फ्रेश एयर एंड नेचुरल सराउंडिंग। ये अपने जिंदगी को कैसे मजा लेना चाहता है, किस प्रकार से, तो कहता है कि वांट टू एंजॉय द ट्री, यानी कि पेड़ पौधों से मजा लेगा। इसके बाद हरे भरे मैदानों में ये खेलेगा। इसके बाद वहां पर साफ सुथरा हवा इसे मिलेगी एंड नेचुरल सराउंडिंग, यानी प्राकृतिक की ओर जो सौंदर्य होता है इसी में रह करके अपना जिंदगी को ये व्यतीत करना चाहता है। देखेंगे कहता है कि द मेन मैसेज ऑफ द पोएम, ये चीज जो बताया कवि हमारा, कवि का मतलब होता है कि मैं प्राकृतिक से एक लगाव रखूं, प्राकृतिक ने मुझे हर कुछ दिया, प्राकृतिक में ही एक छोटा सा हमारा जमीन का टुकड़ा हो, उसी में मैं सारा फसल को उपजाऊं और किसी से मैं मदद न लूं और स्वयं पे डिपेंडेंट होकर के अपना काम करूं और शोरगुल से मैं काफी दूर रहूं। देखिए ये तमाम चीज इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद इस सेंट्रल आइडिया, मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, आप देखेंगे कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट केम फ्रॉम वेल्थ। देखिए सच्चा जो जिंदगी होता है, सच्ची जो खुशियां जो होती है ना ये पैसे से नहीं आती है। सच्ची खुशियां पैसे से नहीं, तब तो बहुत सारे आदमी के पास पैसा है तो उसको सुख नहीं मिलता है। क्यों भैया, पैसा जितना रहेगा उतना ही टेंशन ज्यादा होगा आपको, इसीलिए कम रखिए, तंदुरुस्त रहिए। कवि का कहने का मतलब है कि पैसा जो होगा ना आपको खुशियां नहीं दे सकती है। कहता है क्या
फेम, पैसा आपको पावर दे देगा। क्या चीज के लिए? तो फेम बना देगा, आपको लोकप्रिय बना सकता है पैसा, लेकिन आपको शांति नहीं दे सकता है ना। ए पर्सन कैन बी हैप्पी बाई लिविंग हिज सिंपल। देखिए कवि कहता है ना, इंसान तब ही खुश रह सकता है, कैसे? जब सिंपल जिंदगी अपना जिएगा तब। अगर तुम देख लो अपने जिंदगी में 50 ग्राम सोना का चैन डाल लीजिए, 5 लाख रुपया जेबा में लेके घूमिए, उसमें भी आपको टेंशन रहेगा इस चीज का, तो हो सकता है मेरे को कोई जान ना मार दे चैन के लिए, सोने के चैन के लिए, या फिर मेरे को उस पैसा को लेकर कोई छीन करके हमारे साथ कोई गलत काम ना कर दे। यानी जितना ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा टेंशन। कभी कहता है कि एकदम सिंपल रहिए, किसी से कोई दोस्ती नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। एक कबीर का दोहा है, कबीर जी का एक दोहा है कि कबीरा खड़े बाजार में मांगी सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी ऐसा अपनी जिंदगी को आप जी लीजिए कि ना किसी से आपका दुश्मनी रहे और ना किसी से बैर रहे। कभी देखिए कहता है क्या, देखेंगे, द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज दैट, इस कविता का मेन मैसेज क्या है कि ट्रू हैप्पीनेस डज नॉट केम फ्रॉम वेल्थ। यानी कि जो सच्चा जो खुशियां है ना, पैसा से नहीं मिलता है। सच्ची खुशियां कहां से मिलती है? तो सच्चा खुशियां वहां से मिलेगा, एकदम सिंपल जिंदगी जीने से सच्चा खुशियां मिलेगी। पैसा से क्या होगा? पैसा से आपकी लोकप्रियता बढ़ सकती है, लोग आपको 10, 20, 50, 100 आदमी जान सकते हैं, लेकिन शांति आपको नहीं मिलेगा। शांति कहां मिलेगा? प्राकृतिक की गोद में, जहां पे कवि ने सारे ऐशो आराम, दौलत, शोहरत सब कुछ छोड़ करके एकांत जगह को पसंद किया है। यही कविता का तात्पर्य है। कहता है कवि और क्या कि सिंपल, हेल्दी, पीसफुल एंड सेल्फ डिपेंडेंट। और कहां से शांतियां मिलेगी आपको? शांति और कहां से मिलेगा? सेल्फ डिपेंडेंट। इंसान जब सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, तो जिंदगी की कोई भी इंसान तुमको हरा नहीं सकता। अगर आप स्वयं पे आश्रित हो जाएंगे ना, तो किसी से ना हम मदद लेंगे ना मदद देंगे, शांति से अपना काम को करेंगे और अपना जिंदगी का एंजॉय करेंगे। यही इस कविता का तात्पर्य था। कहता है इस कवि में, लास्ट लाइन में कहता है कवि, अलेक्जेंडर पोप प्रेजेंट सॉलिट्यूड एज द लॉलीनेस। देखिएगा इस कविता में सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है? अकेलापन होता है। कवि जो होता है ना, इस कविता का मतलब अकेलापन, स्वयं तो अकेला है, किस लिए? अपनी शांति के लिए। ऐसा नहीं कि हम तन्हाई में जाकर के अकेला में रह रहे हैं, ऐसा नहीं है भैया। अकेलापन इसलिए कि हमको इस दुनिया में पहचान नहीं चाहिए। मुझे पास दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं अपने आप से अर्जित करके सारा चीज को मैं अपनी को स्वस्थ रखूंगा, खुश रखूंगा, तंदुरुस्त रखूंगा। यही इनका कविता का तात्पर्य होता है। अलेक्जेंडर पोप प्रेजेंट सॉलिट्यूड नॉट एज लॉलीनेस। इस कविता में लॉलीनेस के लिए नहीं बताया गया, लॉलीनेस मतलब सुनसान, अकेलापन, इसके लिए नहीं बताया गया। कहता है बट एज द पीसफुल वे ऑफ लिविंग। इसका मतलब क्या होता है ना, कि अपना जिंदगी को ये पीसफुल जीना चाहते हैं, शांति से, कोई लोकप्रियता नहीं, कोई ये नहीं दिखाना कि हम बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धनवान है, मेरे पास बहुत सारा जमीन है, ऐसा कुछ नहीं। एकदम सिंपल जिंदगी ये जीना चाहते हैं और अपने जिंदगी को पूरा व्यतीत करना चाहते हैं। बोलते मैं खुद से मेहनत करूंगा, खुद से सारी चीज को अर्जित करूंगा और खुद से मेहनत करके मैं अपनी चीज को खाऊंगा, मुझे किसी से कोई मदद की जरूरत नहीं है। इस कविता के माध्यम से कहता है कवि, और क्या कहता है, ही वांट टू एंजॉय लाइफ अवे फ्रॉम वर्ल्डली कंपटीशन। कभी कहता है कि मैं अपने जिंदगी को एंजॉय कर रहा हूं, कैसे? तो वर्ल्डली कंपटीशन, जो विश्व में एक कंपटीशन चल रहा है, भागम भाग चल रही है, एक दूसरे से लोग ईर्ष्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, किस लिए? एक कंपटीशन करने के लिए कि मैं तुमसे बड़ा तो मैं तुमसे बड़ा। कभी जो सोचता है अपनी भाव से, देखिए कहता है कि मुझे किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीका से जीऊंगा और इसी का नाम जिंदगी होता। मुझे किसी से कोई लालच नहीं, मुझे किसी से कोई नफरत नहीं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं। मैं प्राकृतिक की गोद में रहूंगा, वहीं पे अपना जीवन यापन करूंगा और अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से मैं जीने की कोशिश करूंगा। कभी कहता है वर्ल्डली कंपटीशन, ये वर्ल्ड में जो कंपटीशन चल रहा है 2 रुपया के लिए, 5 रुपया के लिए, इस वस्तु से उस वस्तु के लिए, भैया मेरे को कंपटीशन नहीं करना है। मेरे को कंपटीशन अपने आप से है। मैं अपने आप को जंगल में व्यतीत कर दूंगा, अकेला रह करके अपनी जिंदगी को जीना चाहूंगा एकदम फ्री वे में। कभी कहता है और अननेसेसरी डिजायर, और मेरे को अनावश्यक कोई डिजायर नहीं है, इच्छाएं नहीं है। देखते हैं ना, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है, जितने ज्यादा संपत्ति होता है, उतना ही इंसान को बर्बादी की ओर लेकर के चला जाता है। इंसान के पास अगर जितना ज्यादा पैसा होगा, उसकी इच्छाएं एकदम बढ़ती जाएगी। अभी मान के चलिए आपके पास पटना में बिल्डिंग है,
बहुत सारा पैसा आपके पास है, आपका डिजायर क्या करेगा जानते हैं कि हम दुबई में बुर्ज खलीफा के बगल में हम अपना एक अपार्टमेंट ले लेते। तो देखिए जितना ज्यादा पैसा आपका उतना ही ज्यादा सोच क्या होता गया, बढ़ता गया डिजायर आपका। इसके बाद मान लो आपके पास एक मर्सिडीज कार है ना, अब बहुत ज्यादा आपके पास पैसा हो गया, तो आप क्या कहोगे कि भैया अगर 4 गो लैंड क्रूजर मेरे पास हो जाता ना तो बहुत अच्छा रहता। तो यानी कि जितना ज्यादा पैसा उतना ही ज्यादा आपको कष्ट मिलेगा। इसलिए कवि जो कहता है कि मुझे नेम फेम नहीं चाहिए, मुझे ना लोकप्रियता नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल अपनी जिंदगी को सादगी तरीके से मैं जीना चाहता हूं। कहां? तो प्राकृतिक की गोद में। प्राकृतिक ने ही मुझे जीना सिखाया, प्राकृतिक में ही मैं रह करके बहुत कुछ अपने जिंदगी को मैंने पा लिया। मैं यही चाहता हूं कि हमारे पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, मैं खुद से मेहनत करूं और मेहनत करके जो भी उससे फसल उपज हो उसी से मैं अपना जीवन यापन करूं। यानी कविता का तात्पर्य होता है, लॉलीनेस जो कवि कहता है, ये अकेला तनहा नहीं है, ये दुनिया के दिखावा से ये दूर अपने आप को रख रहा है। बोल रहा है कि मुझे दिखाना नहीं है, मैं एकदम अकेला, तन्हाई, मुझे बहुत ज्यादा लोकप्रियता नहीं चाहिए, मैं अकेला हूं, मस्त हूं, तंदुरुस्त हूं, अकेला रहूंगा जंगल में, प्राकृतिक की गोद में, तो मुझे साफ सफाई, हवा हवा जो भी चीजें हैं एकदम मस्त मिलेगा। शहर में हम रहेंगे, लोकप्रियता रहेगा तो उससे क्या होगा, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह के दुश्मन, तरह तरह के मतलब बहुत सारे लांछन मेरे ऊपर आएंगे। यही सब चीज से कवि जो होता है ना अपने आप को अलग रखता है और प्राकृतिक के करीब में जाकर के सारा लग्जरी जितना भी चीज होता है, ऐशो आराम सब त्याग करके एक प्राकृतिक की गोद में चला जाता है। तो इस कविता के लास्ट में कि कवि क्या बताना चाहता है ये देखेंगे कि कवि यही कहता है कि ओड ऑन सॉलिट्यूड में आप इस कविता में आप देखेंगे कि द पोएट वांट टू लिव इन हिज ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। कवि जो होता है ना अपने जिंदगी में छोटा सा अपने जमीन का टुकड़ा चाहता है, उसी में क्या खेती करना चाहता है। कहता है क्या, ही वांट टू ग्रो हिज ऑन फूड, वो अपने लिए भोजन को क्या करेगा, उगाएगा, है ना, बोएगा। एंड कीप एनिमल, और कुछ जानवर भी रखेगा। कहता है हिज काउज, उसके गाय विल गिव हिम मिल्क, उसके गाय जो ना एक दूध देगी। और क्या, हिज फील्ड विल गिव हिम द फूड, और फील्ड जो होगा उसके लिए भोजन देने का काम करेगा। और एंड ट्री विल प्रोवाइड शेड इन समर, कहता है कि गर्मी के टाइम में पौधे जो होंगे ना कवि को छाया प्रदान देगा, और वही पौधा ठंडा के टाइम में उसे क्या देगा, फायरवुड इन द विंटर, यानी गर्मी ठंडे के टाइम में वही पौधा क्या देगा, इसे लकड़ी देगा आग जलाने के लिए या फिर अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए लकड़ी देगा। और लास्ट में कविता का यही संदेश होता है, द पोएट ऑल्सो वांट टू रिमेन अननोन एंड अवे फ्रॉम द बिजी वर्ल्ड। कवि जो होता है कहता है कि मैं भाग दौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल मैं अलग रहना चाहता हूं, मैं अपना नेम फेम नहीं चाहता हूं, मैं ये सब चीज नहीं चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं मर जाऊं तो हमारा कोई समाधि नहीं बनाया जाए, कुछ हमारे लिए रोया नहीं जाए, हमारे लिए हंसा नहीं जाए, रोया नहीं जाए, और मेरे लिए एक कब्र वगैरह कुछ भी नहीं बनाया जाए जिसको हम टोम वगैरह बोला जाता है। कहता है कि ही विशेस टू लिव क्विकली, उसे इस प्राकृतिक की गोद में शांति से जीने दिया जाए, एंड डाई पीसफुली, और उसे शांति से मरने दिया जाए। कहता है कभी ही डज नॉट वांट वेल्थ, कभी ना बिल्कुल संपत्ति नहीं चाहता है। कहता है एंड फेम एंड पावर, संपत्ति नहीं चाहिए, फेम नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, और मुझे इस दुनिया से बिल्कुल अलग हमें अपनी जिंदगी को जीना है। यही कवि कहना चाहता है कि अपना छोटा फील्ड होगा और उस फील्ड में मैं खुद से करूंगा, कुछ जानवर रखूंगा, और जानवर किस लिए रखेंगे कि उससे हमारे कुछ दूध वगैरह मिलेंगे, कुछ जानवर होंगे जो मुझे उस कपड़ा देने का काम करेगा, जैसे सीप वगैरह जो होता है उससे क्या होता है, कभी कहता है कि उससे मैं अपना कपड़ा बनाने का काम करूंगा, और मैं इस दुनिया से बिल्कुल अलग रहना चाहता हूं क्योंकि मुझे नेम फेम नहीं चाहिए। जो आज मैंने कड़क अंदाज में आपको पढ़ाया, ये चीज को देख करके मुझे यकीन होगा कि आपको इस कविता पसंद आएगा। अगला जो आपका जो कहानी बचेगा, कुछ कहानियां और हैं, ये मैं खत्म कर दूंगा, और फिर आपको क्लास 12 के लिए नया नया फिर से जो कहानी होगा मैं बहुत जल्द आपको बना करके आपके बीच में पेश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।